ज्ञान निकेतन कोचिंग सेंटर कुरमा का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं वर्ग 10 विषय गणित का अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या का प्रमेय 1.1 बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे उदाहरण 1 बताना है। तो उदाहरण 1 को बताने से पहले मैं प्रमेय 1.1 को बताता हूँ। प्रमेय 1.1 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेय 1.1 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है? सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 0 से बड़ी या बराबर है आर से बड़ी है बी, यानी सबसे बड़ा बी होना चाहिए, उससे छोटा आर होना चाहिए। शेषफल के बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो आइए मैं बताता हूँ कि भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए 4 से अगर हम भाग देंगे 13 से, तो 4 तिया 12 बचेगा 1। तो ये आपका हो जाएगा क्या? भाज्य। ये हो जाएगा भाज्य, और ये हो जाएगा आपका भाजक, और ये हो जाएगा आपका भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर भाजक और भागफल को गुना करेंगे तो आपका, और शेषफल को जोड़ेंगे तो भाज्य के बराबर हो जाएगा। तो आइए हम उदाहरण 1 को बताता हूँ। तो उदाहरण 1 है 40, 52 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दिया गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूले से हमको अभी बनाना है। तो ए में क्या है? सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा है आपका 12,576। तो ए हो जाएगा 12,576। बी हो जाएगा जो छोटा है 40, 52। अब गुना करना। अब गुना करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 40, 52 को भाग देंगे 12,576 से। तो इसमें सबसे पहले अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 15 1, और 0 1 और 4 तिया 12। घटाएंगे तो 0 बचेगा, 5 2 7, और 4 में 5 में 4 जाएगा, 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा, कट गया। अब इसको फिर ये 40, 52 को यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो फिर 40, 52 को लिखेंगे तो हो जाएगा 40 और 52। तो आपका हो जाएगा 4 पंचे 40, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। तो 9 बार में खा जाएगा। 0 9 9 18 में 1, और 9 9 18 9 36 और 1 37। तो 2 में 0 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 5 में 8, 15 में 8 7 15, 9 में 7 2 9, यहाँ पे कट गया 272। और फिर 420 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक बार में 272, तो फिर 8 2 10, इसमें बचा 11 में 7 4 11, 148। तो जगह नहीं उधर, तो 148 को यहाँ पे लिख करके 272 से डिवाइड कर देता हूँ। तो एक बार में 148 घटाएंगे तो 8 4 12, इसमें बचा 6 6 में 4 2 6, कट जाएगा, नहीं 1 बचेगा 124। तो 148 से, तो एक बार में 124, तो 4 बचा, 2 बचा 24, तो 124। तो अगर हम 6 9 12 6 में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में 5 चौक 20, 0 में 2, 5 10 2 12, बचा 4। अब देंगे 24, 4 से क्या 24, बराबरी कट गया। तो HCF क्या निकलेगा? ये 4 निकलेगा। अब इसको मैं इस प्रकार से बनाऊंगा कि यहाँ पे 12,576 बराबर 40 52 है। तो यहाँ पे जो बताया हूँ
40 52 को 3 से गुना करेंगे और 420 प्राप्त होगा। तो 40 52 गुना 3 जोड़ 420। अब इस वाले को यहाँ पे लिखता हूँ 40 52 बराबर, अब इस 420 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 420। तो यहाँ पे 420 गुना 9 जोड़ 272। 420 को 9 से गुना करेंगे और 272 जोड़ेंगे, इतना बराबर होगा। तो 420 गुना 9 जोड़ 272। अब इसको उठा करके यहाँ पे लिख देता हूँ 420 बराबर 272 को यहाँ पे। अब फिर यहाँ देखिए 272 गुना 1 करेंगे, 148 को जोड़ेंगे तो इतना होगा। 272 गुना 1 जोड़ 148। तो 272 गुना 1 जोड़ 148। फिर ये 272 को बराबर के इस पार में लिख देता हूँ और ये 148 को यहाँ पे फिर गुना करेंगे जब तक जीरो ना आ जाए। तो 148 गुना 1 जोड़ 124। तो 148 गुना 1 जोड़ 124। अब फिर 148 को यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर 124 को यहाँ पे लिख देता हूँ गुना। फिर देखिए 124 गुना 1 जोड़ 24। तो 124 गुना 1 जोड़ सिर्फ 24 लिखेंगे और फिर 124 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 24 गुना, यहाँ देखें 24 गुना 5 जोड़ 4। 24 को 5 से गुना के 4 जोड़ें तो 124 आया। 24 गुना 5 जोड़ 4। अब इस 24 को यहाँ पे लिख देता हूँ तो 4 गुना, अब देखिए यहाँ पे तो 4 गुना 6 जीरो आ गया, इसका मतलब सबसे पहले ये 4 आ जाएगा। तो 4 गुना 6 जोड़ 0। तो 4 गुना 6 जोड़ 0। जब यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा तो एचसीएफ आपका 4 निकलेगा। तो एचसीएफ इस प्रकार से आप 4 निकलना। थैंक यू। अगला वीडियो में उदाहरण 2 बताऊँगा।